हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में रेसिड्यू एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम। बच्चों, हमारी ये जो सीरीज चल रही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ये बेटा बीएससी में भी है, हमारे एमएससी में भी है, बीटेक जो बच्चे कर रहे हैं बीटेक में भी है, और हमारे कंपटीशन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बेटा हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेसिड्यू और कॉची रेसिड्यू थ्योरम है। इसमें हम बेटा आपको बताएंगे कि रेसिड्यू क्या होता है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग रेसिड्यू निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ये रेसिड्यू क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो उस सारी शंकाओं का समाधान हमारे इस लेक्चर में होगा। तो बच्चों, तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज ए रेसिड्यू। रेसिड्यू, लेट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन with in and on a closed contour C except finite number of points within C. Expand fz by Lorentz series about the point z equal to a as fz equal to summation n equal to 0 to infinite an ब्रैकेट z माइनस ए के पावर एन प्लस समेशन 0 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन। बेटा ये जो आपका एक्सपेंशन है ये हमने एफ जेड को लॉरेंट सीरीज के रूप में एक्सपेंशन में हमने एक्सपेंड किया है। हमारे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज से कॉम्प्लेक्स में कैसे एक्सपेंशन करते हैं। अगर नहीं देखा तो बेटा वो हमारे वीडियो देख लीजिएगा। तो एफ जेड हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है जो कुछ पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, एक्सेप्ट द वर्ड यूज एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन सी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब जब एनालिटिक नहीं है कुछ पॉइंट्स पे, तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से अबाउट द पॉइंट z इक्वल टू ए। z इक्वल टू ए वो पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया। अब आप इसको बेटा देखिए, ये हमारा फर्स्ट समेशन है और ये हमारा सेकंड समेशन है। इस सेकंड समेशन में जो अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें, n इक्वल टू 0 रखें तो b0 मिलेगा, n इक्वल टू 1 रखें तो b1 z के पावर z माइनस ए के पावर -1, और n इक्वल टू 2 रखेंगे तो b2 मिलेगा कोफिशिएंट। तो हमारा जो यूजफुल चीज है वो सेकंड वाला ये समेशन है। सेकंड वाले समेशन में जैसे n इक्वल टू 1 पुट करते तो हमको जो कोफिशिएंट मिलता है वो b1 मिलता है। ये b1 कोफिशिएंट ही कहलाता है आपका रेसिड्यू। ठीक है, लॉरेंट सीरीज का जो एक्सपेंशन है उसमें जो कोफिशिएंट ये b1 है, यानी इक्वल टू 1 पुट करने पे जो मिलता है, दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू ए। अच्छा, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दैट इज, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं बेटा ये जो b1 है ये किसका कोफिशिएंट है, जरा बताओ। b1 ये किसका कोफिशिएंट है? b1 हमारा कोफिशिएंट आप देखो, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म तो b0 आएगा, दूसरा आएगा b1 1 अपॉन जेड माइनस ए, फिर आएगा प्लस b2 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो b1 कांस्टेंट है ये 1 अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट है। तो या तो हम कहें कि ये जो हमारा b1 है ये हमारा रेसिड्यू है, या कहें कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए इज कॉल्ड रेसिड्यू, और कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए क्या होता है बेटा, b1 ही होता है। तो क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स कोफिशिएंट ऑफ टर्म 1 अपॉन जेड माइनस ए इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए इन द एक्सपेंशन ऑफ लॉरेंट सीरीज। ओके, तो इन दोनों को एक साथ बेटा हम लोग लिख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए रेसिड्यू। अच्छा, रेसिड्यू जो ये लिखा है इसका मतलब होता है रेसिड्यू आप फाइंड कर रहे हैं, रेसिड्यू जो ये टर्मिनोलॉजी हमने लिखी एट जेड इक्वल टू ए, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, रेस मीन्स रेसिड्यू, ब्रैकेट एट जेड इक्वल टू ए के, एट न लिख के यहाँ पे ब्रैकेट लगा के जेड इक्वल टू ए लिख देते हैं, उसका मतलब है एट जेड इक्वल टू ए पे ले रहे हैं, और वो वैल्यू क्या होगी बेटा, b1 होगा। ओके, b1 होगा। और ये b1 मिलता कैसे है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए
का जो हम लोग कोफिशिएंट लेंगे वही हमारा b1 कहलाता है इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में। और इस b1 की वैल्यू क्या होती है? b1 की वैल्यू होती है 1/2 इंटीग्रल c1 f(z)dz। तो ये तो बेटा डेफिनेशन हो गई। आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हुई कि रेसिड्यू क्या होता है। हमने एफजेड है हमारा, उसको हमने लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन में एक्सपेंड किया है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसपे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब उस जो सेकंड वाला हमारा समेशन था उसको ओपन करेंगे तो जो b1 है मींस कोफिशिएंट ऑफ 1/z - a इज कॉल्ड रेसिड्यू। ओके, और अगर मान लो z इक्वल टू ए ना होके z इक्वल टू 0 होता बेटा, तो 0 होता तो वो फिर वहां पे कोफिशिएंट हम 1/z - a न लेके 1/z - 0, और z - 0 का मतलब होता है 1/z। तो 1/z का अगर कोफिशिएंट लेंगे तो वो हमारा रेसिड्यू कहलाएगा। अब आते हैं बेटा, व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द रेसिड्यू। There are following methods to find residue at the points. Let फर्स्ट मेथड है बेटा हमारा, फर्स्ट पॉइंट कहें चाहे फर्स्ट मेथड कहें, इसको आपको याद करना है, मेमोराइज करना है बेटा। इफ एफजेड हैज ए सिंपल पोल, पोल आप निकाल चुके हैं, आप हमारे प्रीवियस वाली वीडियो में देखें जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एसेंशियल सिंगुलरिटीज क्या होती है, रिमूवल सिंगुलरिटीज क्या होती है, सारा कुछ बेटा डिटेल में आपको दिया गया है। तो इफ एफजेड हैज ए सिंपल पोल, सिंपल पोल मींस उसका ऑर्डर 1 है एट जेड इक्वल टू ए, तो रेसिड्यू का जो फार्मूला होगा जो आपको याद करना है वो क्या होगा बेटा, लिखो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए। लिखने का ढंग है बेटा इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे लिमिट, याद करने का ढंग बता रहे हैं बेटा ट्रिक, लिमिट और जो इक्वल लगा यहां पे लगा दो टेंड, तो जेड टेंडिंग टू ए, ठीक है। और ये ए को इस तरफ लाओगे तो क्या आएगा जेड माइनस ए, तो यहां पे लिखेंगे जेड माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एफ जेड, दिस इज द रेसिड्यू एट पॉइंट जेड इक्वल टू ए। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जेड इक्वल टू ए आए तो क्या करेंगे लिमिट z टेंडिंग टू ए, इक्वल लगा है ना तो z टेंडिंग टू ए, और फिर इस a को z की तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा z माइनस ए इंटू एफ जेड से मल्टीप्लाई। ओके, अब सेकंड पॉइंट, अगर हमारा रेसिड्यू सिंपल पोल, हमारा रेसिड्यू निकालना है और सिंपल पोल नहीं है बेटा, वो मल्टीपल पोल है, मींस उसका जो ऑर्डर है वो एक से ज्यादा है, तो ये एफ जेड हैज मल्टीपल पोल ऑफ ऑर्डर एम at z equal to a, then the formula of residue is residue at z equal to a is equal to 1 upon m minus 1 factorial limit z tending to a m minus 1 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू z। अगर आपका पोल का ऑर्डर m है तो आपको डिफरेंशिएशन 1 लेस टाइम करना पड़ेगा, तो अगर आपका ऑर्डर कितना है पोल का m, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dm माइनस 1 बाय डी जेड एम माइनस 1। मीन्स अगर हमारा ऑर्डर 2 का पोल है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ऑर्डर 3 का पोल है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको? इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा z माइनस ए, तो z माइनस ए के पावर m इंटू एफ जेड, इसको बेटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला बेटा मल्टीपल पोल का है, जब उसका ऑर्डर 2 3 4 5 एक से ज्यादा होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे रेसिड्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। थर्ड रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अगर हमको रेसिड्यू एट इन्फिनिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि रेसिड्यू आप इन्फिनिटी पे और जितने भी अदर हमारे पोल्स हैं उन सब पे रेसिड्यू निकाल लें और सब का समेशन कर दें, ऐड कर दें, तो उसका जो सम होगा वो वैल्यू 0 होगी। मींस सम ऑफ रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ऑल अदर पोल्स is equal to 0, means इन्फिनिटी प्लस अदर पोल्स पे रेसिड्यू सबको निकाल के सम कर दीजिए तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से हमारा रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या फार्मूला निकल आएगा, इसको सारे टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो रेसिड्यू एट जेड बराबर इन्फिनिटी निकल आएगा माइनस टाइम सम ऑफ रेसिड्यू एट ऑल पोल्स विद इन सी। ओके, दूसरा एक फार्मूला है बेटा रेसिड्यू का, इसको भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। क्या है, रेसिड्यू इक्वल टू जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होगा माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके,
तो ये आपका एक फार्मूला और हो गया। एक लास्ट फार्मूला है बेटा रेसिड्यू का, कभी कभी ये भी क्वेश्चंस में यूज होता है, जो आपका यूज हो जाए उसको आप लगा सकते हैं। फार्मूला है बेटा, इफ एफ जेड इज ऑफ द फॉर्म एफ जेड इक्वल टू जी जेड अपॉन एच जेड, मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म का है। अगर नहीं भी है डिनोमिनेटर में तो 1 उसको मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म का है, ठीक। और z इक्वल टू ए हमारा एक मान लो पोल है, वो सिंपल पोल है, ठीक है। सिंपल पोल मीन्स केवल एक आपका है z की वैल्यू, तो z बराबर इज ए सिंपल पोल। और कंडीशन क्या है, अगर ये जी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऊपर का जीरो ना हो और एच ए आपका जीरो हो एट ए, तो इसका जो रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए होता है वो वैल्यू होता है जी ए बाय एच डैश ए। मतलब ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर इस फंक्शन में ऊपर, तो जी ए और नीचे वाले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए। तो ये बेटा मेथड्स हैं आपके रेसिड्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे 5 मेथड्स हमने बताए हैं, इनको सभी को याद कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बड़े आराम से हो जाएंगे। तो चलिए अब करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे, लेकिन एक चीज अभी रह गई है, वो है कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। क्योंकि न्यूमेरिकल से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे इन कॉम्प्लेक्स, तो हमें कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कॉसी रेसिड्यू थ्योरम भी समझ लेते हैं क्या है। तो द स्टेटमेंट ऑफ कॉसी रेसिड्यू थ्योरम इज इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विथ इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी except a finite number of poles z1 z2 z3 dot dot zn within C, then the integral value is integral C fz dz equal to 2 pi bracket sum of residue of poles within C, of all poles within C. This is called कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। मीन्स हमारा फंक्शन एनालिटिक है विथ इन एंड ऑन, अंदर भी है और उस जो क्लोज कंटूर या क्लोज सर्किल दिया है उसके बाउंड्री पर भी हमारा एनालिटिक है, लेकिन कुछ पोल्स या कुछ पॉइंट्स को छोड़ के जो हमारे सी में है, कंटूर में है। तो लिखा है एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स विद इन सी। अगर ऐसा है तो कॉसी रेसिड्यू थ्योरम से हमारा जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई लिख दीजिए। और जितने आपके पोल्स ये आ रहे हैं सब पोल्स पे बेटा रेसिड्यू निकाल लो, सभी पोल्स पे रेसिड्यू निकाल के और इन सभी रेसिड्यू का सम कर दें और सम करके 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वही इस इंटीग्रल की भी वैल्यू होगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कॉसी इंटीग्रल फार्मूले से कर चुके हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन हम लोग कॉसी इंटीग्रल फार्मूले से किए हैं वही सेम क्वेश्चन हम लोग कॉसी रेसिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं। और ये इससे और डिफरेंट प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉसी इंटीग्रल फार्मूले में केवल एक पॉइंट था या 2 पॉइंट, इसमें मल्टीपल पॉइंट या मल्टीपल पोल्स होंगे, तब भी हम लोग इसमें कॉसी रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे और भी लिख सकते हैं बेटा, देख लो इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट, अब जहां जहां पे पॉइंट है सब पे पोल्स पे रेसिड्यू निकाल लो। रेसिड्यू z इक्वल टू z1, रेसिड्यू z इक्वल टू z2, रेसिड्यू एट z इक्वल टू z3, रेसिड्यू z इक्वल टू zn, और सभी रेसिड्यू को प्लस 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 करके सम कर दें, तो ये हमारा रेसिड्यू थ्योरम कहलाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। आपको रेसिड्यू थ्योरम लिखने को आए तो बेटा ये लाइंस लिख सकते हैं, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई और रेसिड्यू ऑफ ऑल पॉइंट्स विद इन सी। याद रखना जो वही पोल्स लिए जाएंगे उन्हीं पोल्स पे रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं जो पोल्स इस कर्व या कंटूर या सर्किल के अंदर होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक बाहर पॉइंट है, तो उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स पे कंसीडर करेंगे जो विद इन सी होते हैं, उन्हीं पे हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। तो ये बेटा एक फिगर है जो कॉसी रेसिड्यू थ्योरम में यूज होती है। देखिए ये हमारा कंटूर सी है, Z1 Z2 Z3 Z4 Zn Z5 Z6 ये सब हमारे
पोल्स हैं और इन पोल्स पे देखिए हमारा ओरिएंटेशन कैसा होगा, लेफ्ट हैंड, ऐसे अगर हम लोग चलें तो लेफ्ट हैंड हमारा रीजन पे होना चाहिए, ये हमारा रीजन है बेटा, ठीक है। और जब इस सर्किल में चलेंगे तो सर्किल में रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन नहीं होगा, रीजन यही होगा बेटा। तो देखिए सर्किल में ओरिएंटेशन इससे अपोजिट होगा, ऐसे करके चलेंगे सभी सर्किल्स में, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। The numerical questions of Cauchy residue theorem is, our question is determine the poles and residue at each pole. fz इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय जेड माइनस वन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन जो fz हमारा गिवन है, इस फंक्शन के fz में कितने पोल्स हैं वो सभी फाइंड आउट करें, और जो पोल्स आपके निकल के आ रहे हैं उन पोल्स पे रेसिड्यू भी फाइंड आउट करें। तो बेटा चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले पोल निकालेंगे बेटा। तो पोल निकालेंगे तो बेटा fz क्या है हमारा, जेड स्क्वायर जेड माइनस वन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, अब पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पोल्स ऑफ fz आर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो कर देते हैं। डिनोमिनेटर जीरो करेंगे तो जेड माइनस वन जेड माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो हमारे पॉइंट्स बेटा क्या आ जाएंगे, देखिए हमारे पॉइंट्स आ गए जेड इक्वल टू वन एंड z इक्वल टू टू। लेकिन z इक्वल टू वन जो पॉइंट आया है वो केवल एक है बेटा, और z इक्वल टू जो आया है पॉइंट वो दो हैं। तो पहला जो पोल है वो सिंपल पोल है और दूसरा जो हमारा पोल है वो मल्टीपल पोल है। ये डबल पोल ऑफ ऑर्डर टू है, ये सिंपल पोल है ऑर्डर वन। तो ऑर्डर वन में सिंपल वाला फार्मूला लगेगा, और जो ये ऑर्डर टू है तो इसमें डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा। तो अब हम लोग बेटा रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रेसिड्यू कहाँ पे निकालेंगे, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू वन पे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, सिंपल वाला होगा, रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए। याद करने का तरीका मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं बेटा। लिमिट लगाएंगे, ये देखो ए लिखा है इक्वल टू, तो z टेंडिंग टू ए। अब ए को उधर ले जाएंगे तो z माइनस ए इंटू एफ जेड। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। z इक्वल टू पॉइंट हमारा क्या था, ए नहीं था वन था, तो लिमिट z टेंडिंग टू वन, और ये इधर जाएगा तो z माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे एफ जेड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारी इतनी आएगी। और लिमिट z टेंडिंग टू वन मीन्स क्या होता है, z की जगह पे वन वैल्यू पुटअप करना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए इसकी वैल्यू वन आ गई। तो हमारा जो रेसिड्यू है वो z इक्वल टू वन पे कितना आ गया बेटा, वन आ गया। लिखने का बेटा ढंग आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि लिखने का ढंग रेसिड्यू एट z इक्वल टू वन पे, ये बेटा पूरा एक चीज है बेटा, एक, इसको तीन चीज या दो चीजों में ना सोचो, केवल एक है। किसी किसी बुक्स में इसको आर या आर वन कह देते। आर वन की वैल्यू कितनी आई, वन आई। आर वन मीन्स रेसिड्यू एट फर्स्ट पॉइंट। नाउ रेसिड्यू एट सेकंड पॉइंट, तो z इक्वल टू इज डबल पोल, तो हमारा डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा। मीन्स हमारी m की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, m की वैल्यू हमारी टू रहेगी, और डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है बेटा, रेसिड्यू z इक्वल टू a। और इसी को हम लोग कुछ बुक्स में या हम भी इसको क्या लिख सकते हैं, r2 मीन्स सेकंड रेसिड्यू निकालना है सेकंड पॉइंट पे। तो वन अपॉन फैक्टोरियल m माइनस वन लिमिट z टेंडिंग टू a होगा बेटा, यहाँ पे z टेंडिंग टू a, डी एम माइनस वन डी जेड एम माइनस वन और जेड माइनस ए के पावर एम एफ जेड। ओके, तो ये फार्मूला है। अब बेटा वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करिए। रेसिड्यू z इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस वन लिमिट z टेंडिंग टू टू डी बाय डी जेड। क्योंकि m बराबर टू था बेटा, तो टू माइनस वन वन आएगा, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, और z ये जाएगा इधर, तो z माइनस टू का होल स्क्वायर लिखना है, क्योंकि टू ऑर्डर का पोल था, इनटू एफ जेड। बेटा एफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, जेड स्क्वायर बाय जेड माइनस वन। इसको वन टाइम्स बेटा डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स इसका करेंगे, सॉरी डी बाई डी जेड इसका करेंगे। लेकिन ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड फंक्शन, तो ये डिवीजन का बेटा डिफरेंशिएशन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकंड फंक्शन का बेटा होल स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन रख देंगे, और फर्स्ट फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो आएगा जी टू जेड, बीच में सिंबल रहेगा माइनस, और जेड स्क्वायर। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन माइनस जीरो। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, देखिए ये वैल्यू आ गई। ओके, और लिमिट क्या लगा दें बेटा, z इक्वल टू टू पुटअप कर दीजिए। जैसे z इक्वल टू टू पुटअप करेंगे, देखिए हमने जहां जहां z है टू वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा सॉल्व करिए तो ऊपर आएगा 4, फिर माइनस 4 बाय 1, तो यहाँ से ऊपर की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0 आएगी। तो यहाँ पे रेसिड्यू कितना निकल के आया है, तो रेसिड्यू हमारा आ गया z इक्वल टू 2 पर 0 आ गया है। z इक्वल टू 2 पर हमारा जो रेसिड्यू बच्चे है वो आ गया 0।
तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। तो दोनों पॉइंट्स पे हमारे रेसिड्यू आ गए, 2 पर भी और जो पहले वाला पॉइंट था जो सिंपल पोल था उस पर भी आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन z cos 1 by z। यहाँ पे बेटा हमारा जो एफजेड है वो z cos 1 by z है और हमको रेसिड्यू किस पॉइंट पे निकालना है, z इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो एफजेड हमारा ये दिया है, तो बेटा साइन जेड कॉस जेड जब आया करे या e के पावर z आया करे तो आप उसका एक्सपेंशन कर लिया करो। ठीक है, तो cos z का बेटा एक्सपेंशन करेंगे तो z की जगह 1 by z है तो कोई बात नहीं, तो 1 माइनस 1 by z का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई जेड के पावर 4 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 डॉट, ये हमने इसका एक्सपेंशन कर दिया। अब z से बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो z से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, z माइनस, अब ये मल्टीप्लाई अंदर करेंगे बेटा तो यहां से एक एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई जेड आएगा इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन ये 4 था, तो यहां से एक बेटा कटने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये तो हमारा एक्सपेंशन हो गया। कौन सा सीरीज का एक्सपेंशन है बेटा, ये लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है। अब इन दिस लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अब रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, अगर 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट हम लोग बेटा इक्वेट कर लें तो हमारा जो रेसिड्यू होगा वो इस क्वेश्चन का एट जेड इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। तो एट द फार्मूला रेसिड्यू z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो ये बेटा हमारा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, इसमें 1 अपॉन जेड का देखिए कोफिशिएंट, जेड का नहीं चाहिए, जेड क्यूब का नहीं चाहिए, जेड स्क्वायर तो है ही नहीं, 1 अपॉन जेड का ही कोफिशिएंट केवल लेते हैं। तो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट कितना है बेटा, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये हमारा रेसिड्यू z इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। तो माइनस 1/2 और रेसिड्यू कितना आ गया, माइनस 1/2 आ गया। कहां पे, एट z इक्वल टू 0। तो बच्चे इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, हमने वो जो सिंपल पोल और मल्टीपल पोल वाला जो फार्मूला वो नहीं लगाया, हमने कॉस जेड साइन जेड ई के पावर जेड, अगर इस टाइप के फंक्शंस हैं तो उनको एक्सपेंड कर लेंगे और जो एक्सपेंशन आएगा वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आएगा और उसमें कौन सा कोफिशिएंट हमको इक्वेट करना है, 1 अपॉन जेड का ही केवल कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, उससे हमको b1 या रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 हमको मिल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। This is our very important question of residue. Find the residue at z equal to 1, comma z equal to minus 1 and z equal to infinite of function fz equal to z cube by z square minus 1। बच्चों इसमें हम लोग पोल्स पे तो रेसिड्यू निकालेंगे लेकिन एक खास पॉइंट पे भी रेसिड्यू निकालना है, वो खास पॉइंट है हमारा z इक्वल टू इनफाइनाइट। तो चलिए बच्चों इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा एफजेड है इसके पोल्स फाइंड आउट करिए। तो पोल्स ऑफ एफजेड आर, डिनोमिनेटर बेटा 0 कर देंगे तो z माइनस स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी z प्लस 1 z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा हमारा एक पॉइंट निकलेगा z इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा हमारा पॉइंट निकलेगा z इक्वल टू 1। दोनों का बेटा पावर 1 1 है, मीन्स ये सिंपल पोल है ऑर्डर 1 1 का। ओके, अब हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे तो सिंपल पोल वाला जो रेसिड्यू का फार्मूला है उसकी हेल्प से दोनों के हम लोग रेसिड्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय रेसिड्यू फार्मूला रेसिड्यू एट z इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू, बेटा मैंने कई बार आपको याद कराया, तो लिमिट z टेंडिंग टू माइनस 1 हम सीधे डायरेक्ट बेटा लिख रहे हैं और इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा, z प्लस 1 इंटू एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया और कैंसिल आउट होने के बाद में वैल्यू आ जाएगी z क्यूब बाय z माइनस 1 और z की वैल्यू कितनी पुटअप करना है इसमें लिमिट में, माइनस 1। तो जैसे माइनस 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 1 क्यूब माइनस 1, तो ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस होके 1/2 आएगी, प्लस 1/2 मीन्स रेसिड्यू आपका z इक्वल टू माइनस 1 पे वैल्यू प्लस 1/2 आई है। अब हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं, z इक्वल टू 1 पे हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो रेसिड्यू है z इक्वल टू 1, फार्मूला इज लिमिट z टेंडिंग टू 1, z माइनस a होता है तो ये आ जाएगा इधर z माइनस 1 इंटू एफ जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए अभी इस बार z माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना z क्यूब बाय z प्लस 1, यहाँ पे लिमिट लिख दीजिए z
टेंडिंग टू 1 मीन्स z इक्वल टू 1 अप्लाई कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इस पॉइंट पर भी वैल्यू हमारी 1/2 आ गई। अब हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं इनफाइनाइट। 2 ही पॉइंट हमारे निकले थे, अगर और भी कोई पोल्स होते तो उन पे भी निकाल लेते। अब लास्ट में हम लोग निकालेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू इनफाइनाइट। तो रेसिड्यू z इक्वल टू इनफाइनाइट कैसे निकालते हैं बेटा? बाय फार्मूला। हमारा क्या फार्मूला होता था? सम ऑफ रेसिड्यू एट ऑल पोल्स एंड रेसिड्यू एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। जितने भी पोल्स हैं उन सभी पोल्स पे रेसिड्यू का सम करो और इन्फिनिटी पे रेसिड्यू का सम करो, सबको सम कर दो, इसकी वैल्यू बेटा 0 आती है। तो ये फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू -1, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 1, दो तो ये पॉइंट हो गए, केवल यही थे, और प्लस रेसिड्यू एट इनफाइनाइट इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो ये मिलके बन गया 1। और यहाँ से रेसिड्यू की वैल्यू कितनी आ गई? ये बेटा राइट साइड में चला जाएगा, तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट की वैल्यू आ गई -1। ओके, तो आई थिंक बेटा रेसिड्यू जब आपको z इक्वल टू इनफाइनाइट पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जितने भी पोल्स हैं उन सब पोल्स पे वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उनका एडिशन कर लो, एडिशन करने के बाद इसको राइट साइड में ले जाओगे, मतलब इसका निगेटिव कर दो। दिस इज कॉल्ड द रेसिड्यू एट इनफाइनाइट। माय डियर स्टूडेंट, अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स के इंटीग्रल इवेलुएट कर सकते हैं विद द गिवन कंटूर। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। In this question, evaluate the integral c z square by z minus 1 का whole square into z plus 2 dz, where c is the circle mod z equal to 5/2 by using Cauchy residue theorem. In this question, we can apply Cauchy residue theorem to evaluate this integral. बच्चों, इसमें हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो आपका इंटीग्रल है, सब सर्वप्रथम आप इस इंटीग्रल को लिख लीजिए। तो लिख देते हैं बेटा। तो हमारा जो इंटीग्रल है ये है, देखिए, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड से, कर दीजिए कंपेयर। तो जैसे आप कंपेयर करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी एफ जेड की, एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा एफ जेड कहलाता है। जबकि कॉची इंटीग्रल फार्मूले में ये एफ जेड नहीं होता था, एफ जेड हमारा ये ऊपर वाला टर्म्स होता था, नीचे वाले विद इन सी में हमारे पॉइंट्स होते थे, ठीक है। लेकिन कॉची रेसिड्यू थ्योरम में ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? एफ जेड कहलाता है। तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू ये आ गई, और जैसे एफ जेड की वैल्यू आ गई तो सबसे पहले आपका जो काम है वो है इसके पोल्स फाइंड आउट करना। तो फाइंड द पोल्स ऑफ एफ जेड। तो बेटा पोल्स निकाल लीजिए। तो पोल्स ऑफ एफ जेड आर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 मीन्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो z इक्वल टू 1 1 आएगा, और यहाँ से z इक्वल टू -2 आएगा, मीन्स z इक्वल टू 1 पे तो डबल पोल है और z इक्वल टू -2 पे सिंपल पोल है। तो z इक्वल टू 1 पे तो हमारा जो फार्मूला लगेगा रेसिड्यू फाइंड करने का वो डेरिवेटिव का लगेगा, और z इक्वल टू -2 पे हमारा सिंपल वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन लगाएंगे तब, मैं जो बात कह रहा हूं उसको स्पष्ट रूप से समझिएगा बेटा, लगाएंगे तब जब ये पॉइंट्स जो आपका रीजन या सर्किल दिया है उसके अंदर होने चाहिए। अगर कोई पॉइंट बाहर है तो वो फिर बेकार का पॉइंट है। जिन जिन पॉइंट्स पे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे वो कौन से पॉइंट होंगे? वो सारे पॉइंट विद इन सी होने चाहिए, सर्किल के अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेटा अब सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल हमारा क्या दिया था? मॉड z इक्वल टू 5/2 मीन्स इसका जो सेंटर है वो 0 है, रेडियस हमारी 5/2 मीन्स 2.5 है। बेटा 2.5 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करो जो सेंटर इसका 0 पे है। तो ये बेटा सर्किल ड्रॉ कर दिया, ओरिएंटेशन हमारा सी है, ये हमारा अंदर का रीजन है। अब ये देखिए बेटा हमारे पास पोल आए थे z इक्वल टू 1, वो भी यहाँ पे है देखिए, और z इक्वल टू -2 वो भी यहाँ पर है। मीन्स ये दोनों पॉइंट्स हमारे विद इन सी हैं कि नहीं है?
अब ये दोनों पॉइंट विद इन सी है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। कुछ बच्चे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, सर अगर ये 1 पॉइंट हमारा बाहर होता, मान लो यहाँ होता, तो क्या रेसिड्यू इस पे निकालते? नहीं निकालते बेटा। रेसिड्यू केवल उन्हीं पॉइंट्स पे निकालते हैं जो गिवन सर्किल के अंदर पॉइंट्स होते हैं। तो आपने पोल्स निकाले, पोल्स आपके 2 आए, अगर 2 में मान लो एक ही पोल इसके अंदर आता तो केवल उसी पे रेसिड्यू निकाल कर कॉसी रेसिड्यू थ्योरम लगा देते। या मान लो यहाँ पे 5 पॉइंट इसके अंदर आ गए, मान लेते हैं 2 की बजाय 5 हो, तो फिर बेटा आपको पांचों पॉइंट्स पे रेसिड्यू निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद फिर रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे। तो याद रखिएगा जो पोल्स हैं वो सभी विद इन सी होने चाहिए, तभी उन पे रेसिड्यू निकालेगा। अगर कोई आउटसाइड द सी है पोल, तो वो फिर वो पोल नहीं, उस पोल पे रेसिड्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे। सो देयर वी कैन राइट बोथ पोल्स z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -2 आर विद इन सी, सो बोथ आर यूजफुल एंड फाइंड रेसिड्यू एट बोथ पोल्स। ओके, तो चलिए बच्चों z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -2 पे फटाफट रेसिड्यू इसका निकाल लीजिए। Now residue at z equal to 1 because it's a double pole, so value of m equal to 2. The formula is residue z equal to a equal to 1 upon m minus 1 factorial। बेटा मैं बार बार आपको लिख रहा हूँ, आपको याद करना है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। इसको याद करो, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने फिर से पूरा फार्मूला रिपीट किया हुआ है। लिमिट z टेंडिंग टू a dm-1 बाय dz m-1 करली ब्रैकेट z माइनस ए के पावर m, चूंकि यहाँ पे m ऑर्डर का पोल है तो m इंटू एफ जेड। अब m की वैल्यू बेटा 2 पुटअप कर दीजिए, तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू 1 d बाई डी जेड और z माइनस 1 का होल स्क्वायर और एफ जेड की पूरी वैल्यू लिख दीजिए। देखिए आपके टर्म्स कट जरूर जाएंगे, तो देखिए ये यहाँ से कट गया, वैल्यू आपके पास क्या बची उसको आप नोट कर लीजिए। वैल्यू हमारे पास बचती है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 लिमिट z टेंडिंग टू 1 d बाई डी जेड और z स्क्वायर बाय z प्लस 2। अब आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है तो कर दीजिए, ये आपका डिवाइड वाला डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा। तो डिवाइड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर लग दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया तो 1 प्लस 0 और इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू आपको अब क्या पुट करनी है, z इक्वल टू 1 पुट करें। अरे ना भी सॉल्व करो तो सीधे सीधे जहां जहां z है बेटा वहां पे z इक्वल टू 1 पुट करो, तो वैल्यू देखो आ जाएगी 6 माइनस 1 बाय 9 मीन्स 5 बाय 9। तो आपका रेसिड्यू इस फर्स्ट पॉइंट पे बुक्स में लिखा होता है R1, तो पहले पॉइंट पे आपका रेसिड्यू कितना आ गया, R1 की वैल्यू आ गई 5 बाई 9, या हम कहें रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी आ गई 5 बाई 9। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो डबल ऑर्डर का पोल था, अब हम लोग सिंपल पोल मींस z इक्वल टू -2 पे हमारा रेसिड्यू क्या होगा उसको भी फटाफट निकाल लो बच्चों। तो देखिए रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2, दिस इज ए सिंपल पोल, द फार्मूला इज रेसिड्यू z इक्वल टू a इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए एफ जेड। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है -2, तो रेसिड्यू z इक्वल टू -2 इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू -2 z प्लस 2 और एफ जेड की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। देखिए इस बार z प्लस 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी z स्क्वायर बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा जहां जहां z है सब जगह -2 पुट कर देंगे और -2 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 4 बाय 9। सॉल्व करो बच्चों फटाफट, और वैल्यू 4 बाई 9 आ गई, मीन्स हमारा जो रेसिड्यू सेकेंड पॉइंट पे R2 4 बाई 9 आ गया, या कहें रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2 पे हमारा 4 बाई 9 आ गया। हमारे पास पॉइंट पोल्स कितने थे, केवल 2 ही पोल्स थे, वो भी विद इन सी, दोनों पे हम लोगों ने रेसिड्यू निकाल ली। याद रखना रेसिड्यू कितना आया है, एक पे आया है 5 बाई 9 और दूसरे पे आया है 4 बाय 9। अब हम लोग कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके ये जो आपका गिवन इंटीग्रल है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो बाय कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, द कॉसी रेसिड्यू थ्योरम इज इंटीग्रल c एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ ऑल पोल्स विद इन सी। देखिए बेटा लिखा हुआ है विद इन सी, विद इन सी के अंदर जितने भी पोल्स हैं उन सब पे रेसिड्यू निकाल के उनका सम कर दीजिए। दिस इज द आंसर ऑफ आवर इंटीग्रल। सो वी कैन पुट द वैल्यूज
तो ओवर 2 पाई आई, रेसिड्यू हमारे कितने पोल्स थे बेटा, केवल 2 ही थे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 प्लस रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2। इस पे रेसिड्यू 5/9, इस पे रेसिड्यू 4/9 है, दोनों को सम करिए, वैल्यू आएगी 9/9, कैंसिल होके 1 आ जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई। अच्छा, हमारा एफजेड कितना था बेटा, एफजेड हमारा क्या था, हमने स्टार्टिंग में जो कंपेयर किया था, एफजेड हमारा था जेड स्क्वायर बाय जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड प्लस 2 डीजेड, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए हमारे पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई आ गई। हैंस आवर आंसर ऑफ इंटीग्रल बाय कासी रेसिड्यू थ्योरम इज इंटीग्रल सी जेड स्क्वायर बाय जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड प्लस 2 डीजेड इक्वल टू 2 पाई आई। बच्चों बताओ, क्या आपको कॉसी रेसिड्यू थ्योरम समझ में आई? हाँ। और कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। और ये मैंने इतने अच्छे से बताया है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कठिन हो आसान हो कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले पोल्स निकालने हैं, डिनोमिनेटर जीरो करके, ठीक। पोल्स निकालने के बाद में फिर क्या करना है, आपको जो आपको सर्किल या कर्व या कंटूर दिया जाए उसको ड्रॉ कर लेना है। सर्किल ही मैक्सिमम दिया जाएगा, उस सर्किल को ड्रॉ कर लिया। सर्किल को ड्रॉ करने के बाद ये देखो जो ये पोल्स आए हैं, कितने पोल्स उसके अंदर हैं, तो जो पोल्स उस सर्किल के अंदर हों उन्हीं पोल्स पर रेसिड्यू निकाल लो। अगर एक आध पोल्स बाहर है मान लो सर्किल के, तो उन पे रेसिड्यू नहीं निकालना है, ठीक है। रेसिड्यू निकाल लिया, अब कासी रेसिड्यू थ्योरम निकाल लो, लगाकर जो जो ये पोल्स आपने निकाले इनके रेसिड्यू निकाले, इन रेसिड्यू का सबको सम कर दो, और सम करने के बाद मात्र 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब बच्चों आई थिंक आप लोग कैपेबल हो गए हो क्वेश्चन करने के लिए। तो कुछ हम आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन देते हैं, उनको आप फटाफट कंप्लीट करो और अच्छे से एग्जाम दो बच्चों। Now in my practice question of this video, first question is determine the poles of following functions and residue at each poles। ये आपके पास कुछ हम फंक्शंस आपको एफजेड की वैल्यू दे रहे हैं, इन पे आपको पोल्स फाइंड आउट करना है और उनके उन पोल्स पे आपको रेसिड्यू भी फाइंड आउट करना है। पहला हमारा क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं बेटा, 3 पार्ट हैं। एफजेड की वैल्यू है 1 माइनस ई के पावर 2z बाय जेड के पावर 4। तो पोल्स इसका क्या आएगा, z के पावर 0 पोल आएगा, लेकिन इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ऑर्डर 4 का पोल होगा, ठीक है। और इसका जो रेसिड्यू होगा वो आएगा -4/3। ये मैंने आंसर यहाँ दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन दिस है, ये एफजेड है, इसका पोल्स बेटा ये आएंगे और इन पोल्स पे रेसिड्यू का आंसर ये है, तो मैच करा लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है ई के पावर जेड बाय जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, इसका जब आप पोल्स निकालेंगे तो जेड स्क्वायर बराबर माइनस पाई आई स्क्वायर, यहां से आएगा आई स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस पाई आई, ठीक है। तो पाई आई, तो ये आपके पोल्स हो गए, एक प्लस पाई आई पोल होगा, एक माइनस पाई आई पोल होगा, और इसका आप रेसिड्यू फाइंड आउट कर लीजिए इन पॉइंट्स पे। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है जो कॉसी रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड है बेटा। वो क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल सी ई के पावर जेड बाय जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर डीजेड बाय कॉसी रेसिड्यू थ्योरम वेयर सी इज द सर्किल जेड माइनस 1 इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे हमारा जो पोल होगा वो सेकंड ऑर्डर का पोल होगा और -1 पे होगा, और ये पॉइंट हमारा इस सर्किल के अंदर होगा। तो बेटा इस पॉइंट केवल एक ही पॉइंट है, इस पे रेसिड्यू निकाल लो और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आएगी वैल्यू ये हमारा कॉसी रेसिड्यू थ्योरम से इसका आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रल का। ओके, और यहाँ पे एफजेड की वैल्यू कितनी याद करो, एफजेड की वैल्यू है ई के पावर जेड बाय जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, एफजेड कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आंसर इसका दे दिया है बेटा 2 पाई आई बाय ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज बाय रेसिड्यू थ्योरम इवेल्युएट इंटीग्रल सी cos पाई जेड स्क्वायर प्लस साइन पाई जेड स्क्वायर बाय जेड प्लस 1 जेड प्लस 2 डी जेड द सर्किल इज मॉड जेड इक्वल टू 3। यहाँ से बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, पोल्स निकालेंगे। पोल्स -1 और -2 आएगा जो इस सर्किल के अंदर होगा। दोनों पोल्स पे आप क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों को जोड़ के जो रेसिड्यू आए दोनों को जोड़ के 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर आपका आएगा -4 पाई आई इस क्वेश्चन का। तो कर लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा,
क्वेश्चन 4 है इवेल्युएट बाय रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल सी 12z माइनस 7 बाय z माइनस 1 का होल स्क्वायर 2z प्लस 3 dz अवर सर्किल इज मोड z इक्वल टू 2। तो बेटा इसके पोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पोल्स निकालेंगे तो z माइनस 1 तो यहाँ पे 1 1 ये तो डबल पोल आ जाएगा। और ये जो आपको थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है इसको पहले क्या करो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ तो 2 लिख देंगे और ये ब्रैकेट आपका बन जाएगा क्या z प्लस 3/2 बन जाएगा। ठीक है, मीन्स z माइनस 1.5 ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर होगा। तो दोनों पॉइंट्स पे बेटा रेसिड्यू निकाल कर दोनों का रेसिड्यू सम कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर रेसिड्यू का आ रहा है, मतलब इस पूरे इंटीग्रल का आंसर जो आ रहा है रेसिड्यू थ्योरम से वो 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन आप कॉसी इंटीग्रल फार्मूले से लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा बेटा। ठीक है, इवेल्युएट इंटीग्रल सी z माइनस 3 बाय z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 5 dz वेयर c इज द सर्किल मॉड z प्लस 1 माइनस आई इक्वल टू 2। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इसके एफजेड हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा एफजेड है। ठीक है, इस एफजेड के पोल्स निकालो तो इसको 0 करेंगे तो श्री धाराचार मेथड से जब इसके आप निकालेंगे क्या पोल्स, तो पोल्स की वैल्यू आएगी -1 प्लस -2i, ये पोल आएगा। तो पहला पोल होगा -1 प्लस 2i और दूसरा पोल होगा -1 -2i। अब इस सर्किल को बेटा ड्रॉ कर लीजिए। सर्किल की रेडियस तो 2 है लेकिन आपका सेंटर कंफ्यूजिंग है, कोई बात नहीं, सेंटर है 1 - i पे। 1 - i पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 - i पॉइंट का मतलब है एक्स एक्सिस पे 1 चलो और वाई एक्सिस पे -1 चलो, जो पॉइंट मिलेगा वो आपका सेंटर कहलाएगा। जैसे देखो मैं आपको बता दूं, एक्स एक्सिस पे 1 चलना है और वाई एक्सिस पे -1 चलना है, इन दोनों को चलोगे तो ये आएगा पॉइंट। इस पॉइंट पे आपका ये सेंटर है और रेडियस कितनी है 2 है, तो ये आपका बेटा ये सर्किल बनेगा ऐसे करके, ये सेंटर। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अच्छे से बेटा ये कंप्लीट करो। तो इससे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, रेसिड्यू कंप्लीट हो गया, रेसिड्यू एट इनफाइनाइट। पोल्स पे रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल पोल डबल पोल पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कॉसी रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं, वो सारा कुछ बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये अच्छे से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।